दुख में जैसा मन प्रचंड, शमन हेतु वैसे ही है चंड। तीव्र वेदना में तीक्ष्ण मन, सुतीक्ष्ण शक्ति बिना नहीं शमन। जब बाहर के सुख की आदत वाले मन को अपने जनसाधारण के मार्ग से थोड़ा भी इधर उधर हटाकर चलाने का यत्न किया जाए, तो जनसाधारण के भावों के अनुसार ही वो समझता है कि मेरी श्रेष्ठ वस्तु खोई जा रही है। इसी के कारण से दुख में प्रचंड हो जाता है। क्रोध से व्याकुल स्मृतिहीन जन साधारण जन के ही मार्ग के अनुसार द्वेष और क्रोध की अग्नि में जलता हुआ बिना भविष्य की भलाई की सोच विचार के अनर्थकारी कर्मों को ही करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यदि वहां इसको शांत करने का उतने ही बल वाला मनुष्य का भलाई वाला मन भी दुख सहन करने में तीव्र नहीं रह सका, तो वो मिथ्या भावों वाला मन मनुष्य को अनर्थ में पटक ही देगा। इसलिए ऐसे मन के शमन अर्थात शांत करने के हेतु मनुष्य को भी ढीला ढाला उद्योग नहीं वरन पूर्ण तीव्र या प्रचंड उद्योग ही करना पड़ेगा। अर्थात ऐसा भाव रखना पड़ेगा कि मुझे कितना भी क्लेश युक्त करे या संशय जाल में डाले, क्रोध आदि करके अपनी स्मृति वीर्य और सही छंद को संभाले रखने में तीव्र रह सका, तभी वो पहला कितना भी वितरित बल वाला मन हो एक दिन झुकेगा ही और इस चंड की समृद्ध बढ़ी हुई साधना से परमानंद की ओर बढ़ेगा ही। तीव्र दुख का अनुभव होने पर मन तीक्ष्ण होकर क्रोध और मिथ्या मार्ग में पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। यदि वहां दुख सहन करने की शक्ति भी तीक्ष्ण नहीं है, तो ढीले ढाले उद्योग वाला मन दोषों के पार नहीं जा सकेगा। तब वो पुनः संसार के ढंग से ही चलेगा, संसार में ही कुछ मिथ्या कर्मों वाला बनने को तैयार होगा। इस संसार में होने की भवधारा को पार नहीं कर सकेगा। आत्मा में रहना ही संसार का पार है। आत्मा भी जो केवल ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप है, न कि संसार के विकल्पों या भावों वाला, जिसमें संसार की ही वस्तुओं का पार है, वही सब संसार के विकल्पों का ज्ञान है। निर्विकल्प ज्ञान ही आत्मा है, जिसमें कि संसार के संबंध वाले विकल्प नाना प्रकार की कल्पनाएं अत्यंत या बिल्कुल शांत हो चुके हैं या हैं ही नहीं।